बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये है नेशनल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की सीट। तो इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 19 जून 2026। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद है। इस सीट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम इनके एडवर्टीजमेंट के अंदर। और ये सीटें हैं कहाँ पर? तो रिलेशनशिप मैनेजर एसएमई नेशनल बैंक के अंदर है। सीटें हैं जनाब आपकी एबटाबाद के अंदर, बन्नू, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, हैदराबाद, जंग, और उसके अलावा और भी दो एक गुजरात, हैदराबाद, और इसके बाद आगे चलें तो जंग, झेलम, कराची, लाड़काना, मियांवाली, मीरपुर खास, मुल्तान, पेशावर, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट और सखर, स्वात और बेअड़ी, इन तमाम अजला में ये सीटें मौजूद हैं। इनके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर आपकी डिग्री इसके अंदर हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या बीबीए ऑनर्स वगैरह हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका नहीं भी है तो किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन जैसे AIBP या JAIBP वगैरह की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो 28 ईयर से ज़्यादा ना हो और मिनिमम आपके पास 1 साल का बैंकिंग में सेल्स का या रिलेशनशिप मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके अंदर जनाब जो आपकी आउटलाइन या मेन ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई कर दी है कि कौन कौन सी हैं। तो इन सबको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद अदर नॉलेज जो है वो भी साथ में इन्होंने मेंशन कर दिया, इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एप्लीकेशन का तरीकाकार क्या है जी? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी आपने siddharth.com.pk की वेबसाइट पे जाना है और 10 दिनों के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। तो वो तकरीबन 19 जून बनती है। कैंडिडेट के पास जो है वो CV होनी चाहिए, लेटेस्ट ID कार्ड, पिक्चर, इसके बाद ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री, और अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। शुड कंप्लीट ऑल फील्ड्स, जो भी डाटा होगा वेब पोर्टल पर वो आप PDF फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में उसको फिल करेंगे। दूसरा है जी, देयर शुड बी 1 अटैच पर टैब, साइज मस्ट बी लेस, यानी कि हर एक टैब में आप एक ही फाइल रखेंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट, जो डेट के बाद होगी उसको तो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट की एवेल्युएशन होगी, इसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद तो अगर आप उनके मेयार पर पूरा उतरते हैं तो देन जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इनिशियली 3 ईयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि रिन्यूएबल होगा और बाद में उसमें आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। अब चलते हैं जी, इसको अप्लाई करने के लिए हमने सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे चले जाना है। सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो आपको एडवर्टीजमेंट नजर आएंगी। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखें जी, बैच हायरिंग वैकेंसी एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट SME OG2 लेवल की ये सीट थी। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो एडवर्टीजमेंट में आपको सुना रहा था पढ़ के ये वो वाला हो जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो सीट आ गई आपकी रिलेशनशिप मैनेजर। नेक्स्ट आते हैं जी, आपने जो लोकेशन है कि किस जगह पर जो है वो आपने अप्लाई करना है तो आप अपना मतलूबा जो है वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना जो है वो नेम फिल करेंगे और इसके बाद आप अपना फादर नेम वाला एरिया फिल करेंगे। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जनाब। तो मैं यहाँ पर अपनी डमी सी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। आपने जो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने लिख देनी है। इसके बाद आप अपना यहाँ पर CNIC नंबर लिखेंगे और ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। ईमेल एड्रेस आ गया। नेशनलिटी आपकी कहाँ की है जी? तो इसमें हम लिख देंगे जी पाकिस्तान की है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, रिलीजन आपका मुस्लिम है, गैर नॉन मुस्लिम है वो आप लिखेंगे। जेंडर है आपकी यहाँ पर मेल फीमेल, तो जो सी भी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो मेरा फैसलाबाद का था, मैंने वो लिख दिया। सिटी रेजिडेंस, किस शहर में आप रह रहे हैं तो आप वो शहर का नाम भी लिख देंगे। इसके बाद आ जाएगा जी यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप अपना लिखेंगे। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस के बाद यहाँ पर अगर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलें। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। तो मैं इसको नो कर देता हूँ।
अच्छा जी, अब आपका बैचलर जो है वो कौन सा है जी, आप इसमें लिख देंगे जौन सा भी है। मैंने बीएस कंप्यूटर लिख दिया। इंस्टीट्यूट का नाम आप अपना यहाँ से लिखेंगे। तो आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। फिर कब से लेकर कब तक था ये आप अपना साल जो है वो यूनिवर्सिटी का यहाँ पर लिख देंगे कि आपने कब से लेकर कब तक जो है ये डिग्री कंप्लीट की, और इसमें आपकी डिवीज़न कौन सी थी वो साथ आप मेंशन करेंगे। अगर मास्टर डिग्री है तो उसके बारे में लिख दें, अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर है तो आप इसको यस कर देंगे, और यस करने के बाद उसमें पूछेगा कितने, 1 साल से कम है या 1 साल से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जी हमारे पास 1 साल से ज़्यादा है। किस कंपनी में था आपका, उसकी हिस्ट्री जो है ना वो आप यहाँ से डिटेल में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर तो ये है कि आप लिख दें डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो यस, अगर नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। और आपने ये इसके बारे में कहाँ से जो है वो सुना, आई हेयर बाय प्रोवाइडेड, जितना भी मेरा डाटा है या सीवी जो कुछ भी है वो ठीक है, इस पर यस कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी सीवी अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप सारे डॉक्यूमेंट जितने भी है ना, मैट्रिक्स एफएससी जो भी हैं, उन सबको इकट्ठी एक ही पीडीएफ की फाइल बनाकर जो है वो आप इसको लोड कर दें। इसके बाद जो है वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी आप यहाँ पे अटैच कर देंगे इफ़ अवेलेबल। और इसके बाद अपनी तस्वीर, और साथ ही जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा ये तरीका था ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो अगर आपसे ये हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लें। बड़ी ही इकोनॉमिकल फीस के अंदर जो हम आपसे लेते हैं, तो उस फीस के अंदर जो है वो हम आपका अप्लाई कर देंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाजमी जो है इसको अवेल कीजिएगा। और मेल फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमारी ऑनलाइन फीस जो भी होगी वो 400 है, और अगर आप सीवी प्रोवाइड कर देते हैं तो देन 400 होगा। अगर आप सीवी प्रोवाइड नहीं करते तो फिर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सीवी के जो चार्जेस हैं वो 250 साथ लेते हैं, वो साथ मेंशन कर देंगे। तो टोटल कह लेंगे 650 के अंदर आपका जो है ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप ये सीवी दे देते हैं तो देन ये जो 250 रुपीज़ हमने लिखे हैं सीवी के, ये माइनस हो जाएंगे और 400 बन जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।